हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। आज का अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षक की भूमिका। कल अपन ने बात की थी समावेशी शिक्षा का जो कक्षा अध्यापक होती है उसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में बात की। आज हम बात करते हैं जो विशेष शिक्षक होता है जिसको प्रशिक्षित किया जाता है समावेशी शिक्षा हेतु, उसकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विशिष्ट बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के समुचित निष्पादन के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होती है। विशेष शिक्षक विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। ये जो टीचर्स होते हैं इनको जो स्पेशल बीएड होती है उसके द्वारा इन टीचरों को प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी भूमिका विशिष्ट होने के साथ साथ विस्तृत भी होती है। फर्स्ट, ब्रेल प्रशिक्षण। बालकों के लिए ब्रेल शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालक पठन व लेखन का कार्य स्पष्ट रूप में करते हैं। अपन देखते हैं जो स्टूडेंट दृष्टिबाधित होते हैं वो स्पर्श करके कोई चीज़ को पहचानते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है, इनकी जो पढ़ाई होती है वो भी इसी के रूप में होती है। ब्रेल 6 उभरी हुई बिंदुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य दाएं से बाएं की ओर होता है, जबकि पठन बाएं से दाएं होता है। जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल में 6 उभरी हुई बिंदु पर एक स्पर्शीय लिपि है और जिसमें लिखने का कार्य तो दाएं से बाएं होता है और पढ़ने का कार्य बाएं से दाएं होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने लिखने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसका पूरा यूज उन बच्चों के लिए किया जाता है और टीचर्स को भी इसके लिए स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? दृष्टिबाधित बालकों के ब्रेल पठन और लिखन सिखाना, बच्चों को सिखाना। ब्रेल प्रशिक्षण, ब्रेल पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय करना, ब्रेल लेखन हेतु विभिन्न उपकरणों से अवगत करवाना तथा संकोच ब्रेल तथा नेमैथ कोड से अवगत कराना। नेमैथ कोड से तात्पर्य गणितीय जो संख्याएं होती है उनसे अवगत करवाना होता है। नेक्स्ट, पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप। विशिष्ट बालकों की यथाशीघ्र पहचान आवश्यक है। किसी भी विशिष्ट बालक हेतु समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक विशिष्टता की पहचान एवं मूल्यांकन न कर लिया जाए। एक विशिष्ट बालक है तो हमें पहले उसकी पहचान करनी जरूरी है। जब तक हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसको किस प्रकार से पढ़ाना, उसका सीखने की गति कैसी, ये चीज़ें जब तक हमें पता नहीं होती हैं तब तक हम उनके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते हैं। इनके पहचान के बाद ही उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहचान उपरांत नैदानिक मूल्यांकन एवं चिकित्सक के परामर्श हेतु विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। यदि दृष्टि में चिकित्सकीय सुधार संभव नहीं है तो उनके उपयुक्त हस्तक्षेप हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर हम बच्चे की पहचान कर लेते हैं और बच्चे में ये देखते हैं कि हाँ ये बच्चा चिकित्सक के इलाज के द्वारा इसमें सुधार हो सकता है तो पहले वो करना चाहिए। अगर सुधार संभव नहीं हो तो हमें हस्तक्षेप के लिए तैयार रहना चाहिए। समावेशित परिवेश में शिक्षक की भूमिका, इसके अंतर्गत कक्षा तथा अन्य स्थान पर विशिष्ट बालकों के लक्षणों के आधार पर पहचान करनी चाहिए। कक्षा तथा अन्य स्थान पर जो टीचर्स होते हैं उनको विशिष्ट बालकों के जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर इनकी पहचान कर लेनी चाहिए। पठन लेखन हेतु उचित माध्यम से उचित चुनाव में मदद करना, चयनित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यक शैक्षिक पुनर्वास कार्यक्रम की व्यवस्था करना। इन सभी में एक विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चयनित छात्रों के लिए विशेष विशेषज्ञों की सलाह लेना,
पहले भी अपन ने बात की थी, जो विशेष विशेषज्ञ होते हैं उसके अंतर्गत चिकित्सक, मनोचिकित्सक आदि को सम्मिलित करते हैं। माता पिता को उचित परामर्श देना है, उपयुक्त सहायता प्राप्त करना। अगर कोई दृष्टिबाधित स्टूडेंट है और उसके माता पिता उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये एक टीचर, विशेष शिक्षक होता है, इसकी एक भूमिका होती है कि वो उनके माता पिता को उचित परामर्श तथा समय समय पर उनसे मिलता रहे और जो भी गाइडेंस करना हो वो करता रहे। धन्यवाद स्टूडेंट।